सर नमस्कार। चुनाव का मौसम है, क्या तैयारियां चल रही चुनाव की? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी पूरी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब नेता आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पे पिछले 5 साल से लगातार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बूथ पे था, संगठन के लोग बूथ पे थे। मुझे खुशी है कि पूरी तैयारी हो गई है। अब सिर्फ मतदान की तारीख का इंतजार है। जब मतदान की तारीख आएगी बूथ के लोग बड़े तरीके से, बड़े मन से बड़ा मतदान समाजवादी पार्टी पक्ष में कराएंगे और जब 10 को गिनती होगी तो स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी पुरानी सीट से ही लड़ेंगे या इस बार किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का विचार है? हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम लोग दिन रात पार्टी का काम करें, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है। सर, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में अन्य पार्टियों की अपेक्षा समाजवादी पार्टी थोड़ा पीछे है, क्या इसके पीछे कोई कारण है या पहले जारी की हुई लिस्ट पे जिस तरीके से भाजपा ने हमला बोला है उसकी वजह से समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आ गई है? कहीं कोई देरी नहीं हो रही है। चरणबद्ध तरीके से सूची जारी हो रही, सूची आ रही है, सबको सूचना हो रही है, क्योंकि बहुत मायावी लोगों से लड़ाई लड़ी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी लोगों से। हम भी हर कदम बड़ा फूंक फूंक के रख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटाना, समाजवादी पार्टी सरकार बनाना। जो सर्वे आ रहे हैं अभी तो थोड़ा बहुत भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि सबकी अलग अलग मजबूरियां हैं, लेकिन जो जनता का सर्वे है, जो किसान नौजवान गरीब का सर्वे है, उस पर भारतीय जनता पार्टी विदा हो चुकी है और समाजवादी पार्टी सरकार बनना तय हो गया है। अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। अरविंद जी, मेरा अगला सवाल यह है कि इस बार चुनावी रैलियां नहीं हो रही हैं, किसी तरीके का कोई रोड शो नहीं हो रहा है, चुनाव प्रचार पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है, तो क्या इससे चुनाव प्रचार पर किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ा है? देखिए, पहला चुनाव होगा आज़ादी के बाद जो बिना रैली, बिना सभा, बिना रोड शो, बिना नुक्कड़ सभा के अभी तक हो रहा है। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, कोरोना की महामारी भी है, बीमारियां भी हैं, हमको उससे सतर्क रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन उसका पूरा पालन कर रही है और समाजवादी पार्टी वैसे भी गांव गांव घर घर लोगों के पास मिल के बात करने का काम करती है। हमारे कार्यकर्ता पिछले 5 सालों से एक एक मतदाता से संपर्क कर चुके हैं और हम डिजिटल भी काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया भी काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा कि समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक मतदान से पहले पहुंचेगा। अरविंद जी, आप बाराबंकी की राजनीति में एक बड़ा नाम है, तो आप ये बताइए कि इस सरकार में बाराबंकी में ऐसे कौन से कार्य होने थे जो नहीं हो पाए और बाराबंकी कहाँ पिछड़ा? इस सरकार में केवल बाराबंकी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश पिछड़ गया। ये डबल इंजन की वो सरकार है जिसने प्रदेश और देश को दोनों को पीछे किया है। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा बहुमत इनको मिल गया, ये समझ गए कि बिल्कुल पट्टा करा दिया उत्तर प्रदेश को। लोकतंत्र में सरकार आती है, सरकार जाती है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई नेता उसको जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए कि असली पूंजी, असली ताकत जनता है। आज जनता, गरीब, किसान, नौजवान, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। अरविंद जी, अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश छोटे भाई की पत्नी हैं, उन्होंने कल समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो इससे आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा? जिसको जाना था वो गया। समाजवादी पार्टी मजबूती से अपना काम कर रही है, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रही है। अरविंद जी, चुनाव का मौसम आते ही जाति, धर्म, ये सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं और जनता के जो मुख्य मुद्दे होते हैं, जैसे कि जनता के अपने कार्य क्या हुए, नौजवानों को रोजगार या बेरोजगारी और महंगाई इत्यादि, ये जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो पीछे हो जाते हैं और जाति और धर्म हावी हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आज की राजनीति केवल धर्म और जाति पर आधारित हो रही है या जनता के मुद्दों पे भी चर्चा होगी? देखिए, धर्म और जाति पे अब की चुनाव नहीं हो पाएगा। अब की चुनाव होगा बेरोजगारी पे, अब की चुनाव होगा किसान का वाजिब मूल्य कैसे मिले, अब की चुनाव होगा नौकरी कैसे मिले, अब की चुनाव होगा नौजवान के हाथ में लैपटॉप कैसे आवे, अब की चुनाव होगा विकास कैसे हो, विकास की गंगा कैसे बहे। तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे फेल हो गई है। इन मुद्दों पर कोई काम कर सकता था, अकेला नाम है अखिलेश यादव जी, इसीलिए लोग अखिलेश यादव को चुनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरती है, इस पर आपका क्या? जो आंकड़े बताते हैं
कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आज की तारीख पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस नशे में मस्त है ये न जनता जान पा रही न नेता जान पा रहा है, लेकिन जरूर है जनता और किसान ने मन बना लिया है, इनके नशा को दूर करेंगे, इनके घमंड को दूर, इनके गरूर को दूर करेंगे, इनको 10 तारीख को विदा करेंगे। सर, असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर होंगे इस चुनाव में? क्या उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? हमने कहा समाजवादी पार्टी गरीब किसान नौजवान की पार्टी है। गरीब किसान नौजवान सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लोग तो बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। पार्टी एक आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ, दलित पिछड़ों का शोषण हुआ। जो भी नेता भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल हुए या बाहर गए हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों का शोषण हुआ, केवल राजपूतों की सरकार ही है। तो आप भी तो राजपूत समाज से ही आते हैं, राजपूत वर्ग से आते हैं, तो क्या आपको इसका कोई विशेष लाभ मिला या आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? भारतीय जनता पार्टी किसी का काम नहीं कर रही है, वो कोई जात का हो, कोई वर्ग का हो। समाजवादी पार्टी हर वर्ग हर समाज का काम करती है। आखिर में चलते चलते आपसे बस जनता के लिए दो शब्द। जनता को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 22 में गरीब किसान नौजवान की सरकार बनावे जनता, और जब समाजवादी पार्टी सरकार है तभी जनता किसान की सरकार होती है।